तो फिलहाल तस्वीर आपको दिखा रहे हैं डबल डेकर ईवी बस को सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाई है और कहीं ना कहीं ये पहला मौका भी है किसी प्रदेश के लिए, वो भी उस प्रदेश के लिए जहां की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, जहां पर लोकसभा की सीटें सबसे ज्यादा हैं, जहां पर राज्यसभा की सीटें सबसे ज्यादा हैं। और ऐसे में सीधे तौर पर यह संदेश पहुंचाने की कोशिश की बदलता हुआ दौर है, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का दौर है, तो समय के साथ चलना भी होगा। और जो समय के साथ चलने की परिभाषा है, इससे बेहतर तस्वीरें और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को जिस तरीके से बढ़ावा मिल रहा है, चाहे टू व्हीलर की बात हो, फोर व्हीलर की बात हो या फिर कमर्शियल व्हीकल की बात हो, लोगों की जहनियत, लोगों की मेंटेलिटी समय के साथ बढ़ रही है। जहां पर एक तरफ प्रदूषण एक बड़ी समस्या बनी हुई है, ऐसे में प्रदूषण की स्थिति से भी निजात मिल सके, पार पाया जा सके, इसका सबसे बेहतर विकल्प है इलेक्ट्रिकल व्हीकल। लेकिन राज्य सरकारें और केंद्र सरकार भी जिस तरीके से अपने स्तर पर सब्सिडी देकर प्रयास कर रही है कि ईवी व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जाए, सरकार भी अपने लेवल पर कई तरह की सब्सिडीज देकर अपने लेवल पर एक अच्छा संदेश देने की कोशिश कर रही है। तो जिसमें आप ये संदेश देख सकते हैं, डबल डेकर बस है। और डबल डेकर बस का जिक्र आपने अक्सर महाराष्ट्र में सुना होगा, मुंबई में सुना होगा, लेकिन अब उत्तर प्रदेश भी देश की तरक्की में एक बड़ा योगदान देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां तक कि देश की राजधानी दिल्ली की बात करें, वहां पर भी डबल डेकर ईवी बस नहीं है। ईवी बसेस जरूर हैं, लेकिन डबल डेकर ईवी बस का कॉन्सेप्ट अपने आप में नायाब है, अपने आप में नया है, और वो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में। तो 100% इलेक्ट्रिक, 0% स्मोक। हर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, खासतौर पर कमर्शियल व्हीकल पर आपने इस तरह का स्लोगन जरूर पढ़ा होगा, और इस स्लोगन के जरिए आप पहचान सकते हैं, जान सकते हैं कि 100% इलेक्ट्रिक है। ये वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता, ये एटमॉस्फेयर को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि इको फ्रेंडली है। तो समय के साथ विकल्प बदलते चले जाते हैं। जब पेट्रोल डीजल का जिक्र होता था तो फिर विकल्प खोजा गया सीएनजी का, और अब सीएनजी, पेट्रोल और डीजल, ये सब कुछ दूर की कौड़ियां इसलिए भी लगती है क्योंकि प्रदूषण को लेकर, एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर स्थिति जिस तरह की राज्यों में देखने को मिल रही है, उससे जरूर ये समझने और जानने की जरूरत हो चली है कि आखिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हमें क्यों अपनाना है। लेकिन राज्य सरकारों के सामने चुनौती ये भी है कि ज्यादा से ज्यादा जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है उनको भी बढ़ावा दिया जाए, बैटरी चार्जिंग स्टेशन है उनको भी बढ़ावा दिया जाए। चाहे देश की राजधानी दिल्ली का ही आप उदाहरण लीजिए, मिसाल लीजिए, जिसमें आप समझ सकते हैं कि भले ही टू व्हीलर्स की संख्या लगातार इलेक्ट्रिक की बढ़ रही है, लेकिन अब कुछ लोग इस बात को भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि जब तक चार्जिंग स्टेशन नहीं होगा, जब तक इस चीज़ को कामयाब कर पाना, सफल कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कमर्शियल व्हीकल में ये चीज़ ज़रूर सफल होती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए आज आप देखेंगे कि हर 10 में से 3 से 4 गाड़ी आज आपको इलेक्ट्रिक दिख जाएगी। हर कंपनी इस तरीके की चीज़ों को, इस तरह के नए कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दे रही हैं, एक्सेप्ट कर रही हैं, और लोग भी जागरूक हो रहे हैं कि कम खर्चे में एक बड़ा सफर तय किया जा सकता है। और इससे पहले आप जरूर सुनते होंगे कि सीएनजी बसेस को मुख्यमंत्री रवाना कर रहे हैं। ये किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं है, लेकिन अब जमाना बदल रहा है, दौर बदल रहा है, तो उसके साथ चलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के दौर में हमें नई चीज़ों को अपनाना भी है, नए एग्जाम्पल भी सेट करने हैं, और हमें अपने वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना है। नहीं तो कहते हैं कि अगर आप प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं तो फिर प्रकृति अपने आप को एडजस्ट करती है, और तभी आप सुनते हैं कि कहीं पर आपदाएं आ रही हैं, कहीं पर भूस्खलन हो रहा है, कहीं पर ज़मीन खिसक रही है, कहीं पर लैंडस्लाइड हो रही है। तो इसलिए प्रकृति का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, और ये केवल राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, ये केवल केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। तो लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ की लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो जहां पर डबल डेकर ईवी बसेस का
शुभारंभ उन्होंने किया, हरी झंडी दिखाई और अब सीएम योगी आदित्यनाथ उन महिलाओं से भी मुलाकात कर रहे हैं जो महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण है, खास तौर पर कि एंटरप्रेन्योर्स किस तरीके से बढ़ रहे हैं। काफी बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अंदर नई महिला स्वयंसेवी समूहों को और महिलाओं को रोजगार के सृजन और स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने में भी मदद कर सकता है। टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए या अन्य राज्यों के साथ एमओयू के माध्यम से भी हम इस कार्यक्रम को और अच्छा बना सकते हैं। यह भी एक नई शुरुआत हुई है, एक नई शुरुआत की गई है। मुझे लगता है कि ये जो प्रयास आज यहां पर आकांक्षा समिति के माध्यम से किया गया है, यह आकांक्षा हाट का आयोजन अलग अलग जनपदों की महिला स्वयंसेवी समूहों के द्वारा वहां की जनपद की आकांक्षा समिति के माध्यम से उस जनपद के प्रोडक्ट को डिस्प्ले करके लोगों के सामने प्रस्तुत करने का एक अभिनव प्रयास है और स्वाभाविक रूप से लोग इसके प्रति जुड़ेंगे। लोग चाहते भी हैं, पता नहीं होता है। एक छोटा सा प्रयास जब होता है, लोगों को पहले उत्तर प्रदेश के बारे में जो धारणा थी, लोग मानते थे यहां कुछ नहीं होगा, लेकिन जब उत्तर प्रदेश ने गत वर्ष अपना इंटरनेशनल ट्रेड शो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया, लाखों लोग उसमें, लोगों ने देखा कि साहब इतना कुछ और हर जनपद का कोई ना कोई प्रोडक्ट था। इस वर्ष उसका दूसरा संस्करण था, उसमें 5 लाख से अधिक लोग आए, भारी भीड़ थी। लोग आना चाहते हैं, लेकिन उनको जोड़ने का माध्यम कौन बन सकता है? मुझे लगता है आकांक्षा समिति इसमें बहुत अच्छा रोल अदा कर सकती है और मुझे पूरा विश्वास है कि आकांक्षा समिति का यह रचनात्मक अभियान निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। क्लब कल्चर से उभार करके आकांक्षा समिति को समाज की रचनात्मक भावनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए मैं डॉक्टर रश्मि सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद दूंगा। इस प्रकार का रचनात्मक कार्यक्रम हम सबको देखने को मिला है और मुझे विश्वास है कि एक साथ हर जगह परिवर्तन नहीं दिख सकता, लेकिन कुछ जगह तो दिखेगा। अगर हर जनपद के अंदर वहां की आकांक्षा समिति हर विकास खंड में एक महिला स्वयंसेवी समूह को ले ले, या हमारे पास जो 862 अर्बन बॉडीज हैं उनमें एक समूह को ले ले, अनुमान करिए कि लगभग 826 हमारे पास विकास खंड है। 826 विकास खंडों में या 862 अर्बन बॉडीज में जो नगर पंचायत है, नगर पालिका है, पालिका परिषद है या नगर निगम है, इतने समूह एक साथ अगर कार्य करते हुए दिखाई देंगे तो मुझे लगता है कि आधी आबादी का एक विश्वास आकांक्षा समिति के साथ जुड़ेगा और वह जो विश्वास होगा वह आपके प्रति और समिति के प्रति, समिति के रचनात्मक कार्यों के प्रति आम जनमानस का एक समर्थन भी होगा, उनका आशीर्वाद भी होगा। मैं आकांक्षा समिति को इस रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज यहाँ पे जो डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसेज है, इसको यहाँ पर व्यवस्था देने के लिए डबल डेकर बस में एक तो यहाँ पे हमारे प्रमुख सचिव नगर विकास भी हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारा प्रयास होना चाहिए कि डबल डेकर बसेज की सुविधा में जो महिला यात्रियों के लिए टिकट की व्यवस्था की गई और 50% की टिकट की छूट करने की घोषणा एक तो मैं कर रहा हूं। दूसरा, इसमें वीकेंड में यानी शनिवार के दिन महिलाओं के लिए हेरिटेज टूर के लिए भी एक व्यवस्था इसमें निःशुल्क रहेगी। यह व्यवस्था आकांक्षा समिति और उनसे जुड़े हुए लोग नगर विकास के साथ मिलकर करेंगे
मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आकांक्षा हाट के उद्घाटन, डबल डेकर बसें का शुभारंभ होना, यहाँ पर अलग अलग क्षेत्र के रचनात्मक कार्यक्रमों को महिला स्वयंसेवी समूह और कुछ बालिकाओं ने आगे बढ़ाने का काम किया है, उनको भी और यहाँ पर हुए एमओयू के लिए भी मैं आकांक्षा समिति को हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब इसी प्रकार से रचनात्मक अभियान के साथ जुड़े रहें, इस विश्वास के साथ इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मेरी उनका शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।